प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। विद्यार्थियों, ये नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्र में जगत जननी माँ जगदम्बा आप सभी पर कृपा बनाए रखे। आप अपने जीवन के जो मूल उद्देश्य आपकी पढ़ाई है उसमें सफलता प्राप्त कर आप अपनी जो अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं उनको प्राप्त करें और अपनी समस्याओं को समाप्त करें। ऐसा मैं आज जगत जननी माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, एक शब्द आता है पेय पदार्थ। एक शब्द है पेय पदार्थ। हम सभी लोग इस पेय पदार्थ के बहुत शौकीन होते हैं। हम सभी लोग इस पेय पदार्थ जो है इसके बहुत शौकीन होते हैं। उन पेय पदार्थों में अगर देखा जाए तो चाय, कहवा, कोको, ये प्रमुख चाय, कहवा यानी चाय, कॉफी और कहवा ये प्रमुख पेय पदार्थ हैं। और मानव जीवन में स्फूर्तिदायक, जब भी हम थकान या कहीं बाहर से आते हैं तो यही संबोधन करते हैं कि हाँ एक प्याला चाय हो जाए। तो इसी चाय को अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो चाय एक ऐसा विश्वव्यापी और लोकप्रिय पदार्थ है। यानी इस पेय पदार्थ की फसलों में अगर देखा जाए तो चाय प्रमुख है। और यह एक चाय विश्वव्यापी लोकप्रिय पेय पदार्थ है तथा यह एक सदाबहार चाय जो है एक सदाबहार झाड़ी नुमा उष्णकटिबंधीय पौधा है जो थियासिनेसिस नामक पौधे का वंशधर है। यानी चाय जो है थियासिनेसिस नामक पौधे का वंशधर है। इसमें इस चाय में विद्यार्थियों स्फूर्तदायक थीन नामक तत्व पाया जाता है। इसमें स्फूर्तदायक थीन नामक तत्व जो है पाया जाता है, जिसके पीने से, चाय को पीने से हमारे शरीर में ऊर्जा होती है इस थीन के द्वारा। विद्यार्थियों, चाय के बारे में अगर देखा जाए तो चाय का मूल स्थान अगर देखा जाए तो मूल स्थान इसका चीन के उच्च प्रदेश तथा भारत के असम में है। चाय का मूल स्थान अगर देखा जाए तो चीन के उच्च प्रदेशों में तथा भारत के असम प्रांत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। विद्यार्थियों, यह चाय लगभग 2700 वर्ष पूर्व चीन में जिस चाय पेय पदार्थ को हम लोग पीते हैं, यह चाय पेय पदार्थ लगभग आज से 2700 वर्ष पूर्व चीन में उगाया जाता था। यह चाय 2700 वर्ष पूर्व चीन में उगाया जाता था। प्रारंभ में चीन में इस चाय का प्रचलन एक औषधीय पेय पदार्थ में होता था। प्रारंभ में अगर देखा जाए तो प्रारंभ में चीन में इस पेय पदार्थ चाय, टी का प्रयोग औषधि के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में लिया जाता था। बाद में यहीं से सुदूर पूर्व में इसका प्रचार प्रसार यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों में, भागों में हुआ। चाय को अगर देखा जाए विद्यार्थियों तो चाय प्रमुखता 3 प्रकार की होती है। चाय को अगर वर्गीकृत किया जाए तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। हरी चाय, नंबर 1 हरी चाय, नंबर 2 काली चाय, नंबर 3 इष्टिका या गट्टी वाली चाय। ठीक है। और एक सफेद चाय भी अब उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन प्रमुख रूप से अगर हम चाय का वर्गीकरण देखें तो हम चाय को 3 समूहों में विभाजित करते हैं। हरी चाय, काली चाय और इष्टिका या गट्टी वाली चाय जिसे हम कहते हैं विद्यार्थी। ठीक। तो जो हरी चाय है, भारत में दोनों चायों का उत्पादन होता है।
भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो हरी चाय और काली चाय का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है, लेकिन भारत के अधिकतर क्षेत्रों में हरी चाय जो पाई जाती है, उस चाय का यहाँ निर्यात भारत से कई देशों में होता है, लेकिन भारत के आंतरिक भागों में काली चाय का उपयोग ज्यादा होता है। जो हम लोग होते हैं काली चाय के शौकीन हैं। तो ये काली चाय का क्षेत्र जो प्रमुख रूप से देखा जाए असम, जब असम जाएंगे तो आप देखेंगे कि ढाल के पहाड़ियों की ढाल पे इसकी खेती होती है। क्योंकि चाय एक ऐसा पौधा है कि इसके लिए प्रत्येक दिन बारिश की आवश्यकता होती है, बारिश का मौसम होना चाहिए इसके लिए, और साथ ही साथ बारिश तो हो लेकिन पानी जो है इसकी जड़ों में न रुकने पाए। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये चाय से संबंधित जानकारी प्राप्त हो गई होगी। मिलते हैं एक नए विषय पर संक्षिप्त में। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद।